कन्नड़ कहानी लेखिका। मेरे 5 लघु कथाओं के संग्रह छप चुके हैं। 3 साल पहले इनमें से एक संग्रह के लिए मुझे बेस्ट वुमन राइटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आज मैं अपने इंग्लिश नॉवेल द रिवर हैज नो मेमोरीज, जिस उपन्यास ने सारी दुनिया को चौंका दिया है, उसके बारे में दर्शकों के साथ बातचीत करने स्टूडियो आई हूँ। अयो, कैमरा अभी तक ऑन है क्या? नहीं, कैमरा ऑफ है। तो फिर तुम खड़ी हो, मैं बैठी हूँ। कैमरा ऑन होता तो मैं भी तुम्हारी तरह खड़ी होती, है ना? ये क्या मजाक है? इस गुड़गुड़े की शरारत है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? टेक्निकल प्रॉब्लम कोई नहीं। टेप पे पटक गया होगा। कोई है? इतना परेशान होने की क्या बात है? यहाँ सिर्फ मैं हूँ। तुम? कौन हो तुम? मैं यानी तुम। हैं? क्या है ये? This is absurd, completely absurd, nonsense. हाँ, वो तो है। वाह भाई वाह, तुम्हारा भाषण बढ़िया है। दर्शक सभी खुश। Congratulations. आज के इस कार्यक्रम के समाप्त होते ही सब तुम्हारे भाषण की चर्चा करते रहेंगे, देखना। सारे टिप्पणी करने वाले दुष्टों को मुंहतोड़ जवाब तो दे दिया। कल के सारे अखबार तुम्हारे वचनों से भरे होंगे। विवाद होगा, फिर बहस छिड़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। छिड़ जाने दो, वही तो मैं चाहती हूँ। फिर भी अगर कोई ऐड ढूंढ निकालना ही हो तो अपनी बहन की जो तुमने बात की, दिल से निकली बात थी, सच है। पर आंसुओं की कोई जरूरत थी क्या? मैं कोई ढोंग नहीं नचा रही थी, नाटक नहीं कर रही थी। उससे प्यार था, लगाव था, अभी भी है। उसे जितना चाहा और किसी को नहीं चाहा, अपने पति को भी नहीं। अच्छा, हाँ, उपन्यास में उसके व्यक्तित्व के कई पहलुओं को स्पष्ट नहीं कर पाई। मानना पड़ेगा, देखने में वो मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, मुझसे कहीं अधिक बुद्धिमती। उसकी बराबरी में कभी नहीं कर पाई। उसमें एक उभरती हुई चेतना, तेज था, वो सब मेरे हिस्से नहीं पड़ा। बचपन में ही मैंने ये गांठ बांध ली थी, उसकी और मेरी बराबरी हो ही नहीं सकती। ऐसे किसी फरिश्ते को ऐसी बीमारी लगनी नहीं चाहिए थी। लेकिन बीमारी का तो उसे फायदा तो हुआ। उसने जो चाहा उसे मिला, मगर उसने कुछ नहीं चाहा, कुछ भी नहीं मांगा। उसकी हालत के बारे में पता चलते ही अम्मा अब्बा धारवाड़ छोड़कर बैंगलोर आ गए। यहाँ कोरमंगला एक्सटेंशन में घर लिया। अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपने अस्तित्व को उसके देखरेख में न्यौछावर कर दिया। पर उसने कभी ये नहीं कहा कि उसे यही चाहिए या वही चाहिए। एक टीचर घर आता था, अंग्रेजी और गणित सिखाता था। बाकी सब उसने खुद पढ़ा। इतिहास, समाजशास्त्र, एनाटॉमी, तत्वज्ञान। ज्ञान की प्यासी थी वो जान, जिंदगी की प्यासी। हाथ में जो आता उसे पढ़ के, निगल के हर सांस में पिरो लिया, हजम कर लिया। मुझे भी उतना ही प्रोत्साहन मिलता तो मैं भी उतनी प्रतिभाशाली होती। शायद तब मैं भी उसकी बराबरी कर पाती, कौन जाने। नहीं, कभी नहीं। हाँ मान लो। क्यों? मैंने एक बेस्ट सेलर लिखा है, भूलो मत। हाँ, यह भी सच है। The flesh and blood Manjula Nayak and the sweet Manjula Nayak is all this play has. The story of the protagonist, Manjula Nayak, whom, as you just saw,